आप जैसे उसको ढीला करेंगे ढीला करेंगे तो ये चेन चक्कर पीछे चला जाएगा और आपका चेन फ्री हो जाएगा। आपको इस तरह चेन निकाल लेना है। अभी चेन नीचे उतर जाने के बाद जिस साइड का भी कॉलम जिस साइड का ये कॉलम आपका ऊपर या नीचे है तो आपको थ्रेड गिनने हैं। एक बार हम थ्रेड गिनेंगे। इकतालीस 41। और अब हम सामने के थ्रेड्स गिनेंगे। अनिल 40 40। अभी एक थ्रेड यहां पर ज्यादा है, एक थ्रेड इस और ज्यादा है, इस और कम है। तो ये जो थ्रेड ज्यादा है हम उसको ऊपर लेंगे। बेसिकली यहां से हम एक थ्रेड कम करेंगे। अभी कैसे करेंगे? अब हमारे इंजीनियर अनिल और हेमंत आपको ये दिखाएंगे कि नीचे की जो बैरिंग है उस बैरिंग को सबसे पहले उसके नीचे जो ग्रब स्क्रू है, ग्रब स्क्रू को आप ओपन करोगे। नीचे छोटे मशीनों में 2 ग्रब स्क्रू रहते हैं और बड़े मशीनों में 3 रहते हैं। सर ये जो बैरिंग रहता है ये बैरिंग 3 पार्ट में बने होते हैं। सबसे नीचे जहां पर ग्रब स्क्रू लगा हुआ है वो ग्रब स्क्रू इज ए बेसिकली चेकर प्लेट। उसके बीच में जहां से ये ग्रब स्क्रू निकाल रहे हैं वो चेकर प्लेट है, उसको आपको गोल घुमाना है सिर्फ नीचे वाली प्लेट को, तो नीचे आ जाएगी और आपका जो बैरिंग है ये फ्री हो जाएगा। अभी बैरिंग का सेकंड पार्ट, मेन पार्ट जो है उसको आपको घुमा के फ्री करना है। आप एक एलन की डाल के फराओ। अभी जब आप एलन की से इसे घुमाओगे तो ये पूरा जो स्क्रू है, आप जब एलन की से उसे घुमाते हो, प्लीज एक बार वापस घुमाएंगे तो आपका स्क्रू भी घूमता है और जैसे स्क्रू घूमेगा तो आपका मिडल क्रॉस हेड जी वो अप या डाउन होगा। छोटे मशीनों में मतलब 400 किलो न्यूटन के मशीन, इससे नीचे की जो कैपेसिटी रहती है उनमें ये लीड स्क्रू इतना छोटा होता है कि आप उसको हाथ से या इस तरह बैरिंग से घुमा सकते हो। लेकिन 1000 किलो न्यूटन के मशीन में लीड स्क्रू बड़े रहते हैं, वो हाथ से नहीं घुमेंगे। तो आपको जो ये चेन पाना है या पाना पकड़ है उसको पकड़ना है जी। इस तरह आप पाना पकड़ उसके ऊपर लगाएंगे। એને કપડું મૂકવું છે એટલે દાતા પેલા પડશે નહીં, ખરાબ નહીં થાય।
कपड़ा रख के आपको ये चेन पाना पकड़ लगाना है, जिससे आपका लीड स्क्रू ये बिगड़े ना। एक बार ये टाइट करने से जैसे ही टाइट होगा तो आपका लीड स्क्रू भी इसी के साथ घूमेगा। इस मेथड से आपको ये लीड स्क्रू घुमाना है, और ये तब तक घुमाना है, इस मेथड से आपको ये लीड स्क्रू घुमाना है, और ये तब तक घुमाना है जब तक कि आपका मिडल क्रॉस हेड ये दोनों एक पोजीशन नहीं हो जाता है। इस तरह आप मेजर टेप से दोनों डिस्टेंसेस, एक यहां पर और एक सामने, दोनों को मैच कर लीजिए और दोनों डिस्टेंस एक सरीखे है, तो आपका ये मिडल क्रॉस हेड बैलेंस हो गया है। इसके बावजूद कई बार आपको ऐसा लगता है कि लीड्स ये आपका घूम नहीं रहा है, या आपको मोटर जाम हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक चीज समझ लीजिए, सर आपको आपका जो स्क्रू है वो थोड़ा सा आधा आटा या उससे कम, थोड़ा सा आपको उसे लूज या टाइट करना पड़ेगा, जिससे मोटर फ्री हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये सिर्फ आधे आटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा। सो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, अगेन आपका चेन चक्कर आप वापस लगा दीजिए उसको पोजीशन पर। आप चेन चक्कर को लगा दीजिए उसके पोजीशन पर, और चेन को वापस अपनी पोजीशन पर टाइट कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।